नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी जगबाणी टीवी। मैं हूं आपके साथ श्रमित। कोरोना काल में जब देश, दुनिया और राजधानी दिल्ली सब संकट में है, सब एक दूसरे की मदद करने में लगे हुए हैं। इस बीच डीएसजीएमसी या फिर गुरुद्वारा कमेटी किस तरीके से लोगों की मदद कर रही है और इस मदद को कैसे रिकॉग्निशन, कैसे इसको पहचान मिल रही है। एक अच्छी तस्वीर दिल्ली के गुरुद्वारा बंगला साहिब से आई। वो तस्वीर कैसी थी और कैसे उसने उत्साह बढ़ाया, ये बताने के लिए डीएसजीएमसी के चीफ मनजिंदर सिरसा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सिरसा साहब, स्वागत है आपका। जी महाराज जी, सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। जी सिरसा जी, ये जो तस्वीर थी गुरुद्वारा साहिब के आसपास दिल्ली पुलिस ने कैसे परिक्रमा की, ये तस्वीर कितना उत्साह बढ़ाने वाली है? मैं आपको शमित जी इसको शुरू करने से पहले बताना चाहता हूं कि सिख की भावना क्या होती है। जी। गुर सिखा के मन भावदी, गुर सतगुर की वडियाई। जो गुरसिख है ना जी, उसको अपने सतगुरु की वडियाई, उसकी उपमा सुनकर बहुत प्रसन्नता और खुशी होती है। ये जो आपने कल बंगला साहब का दृश्य देखा, ये दृश्य से दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की बात नहीं है। मनजिंदर सिंह सिरसा वहां का प्रेसिडेंट है, मेरी बात नहीं है। ये जो सम्मान मिला है, ये दुनिया भर के अंदर सिख जो इतनी महान सेवा कर रहे हैं और उस सेवा को करने के लिए आप जैसे कितने ही गुरु नानक नाम लेवा संगत, चाहे वो सिख हैं, चाहे वो हिंदू भाई हैं, चाहे और धर्मों के लोग हैं, वो उसके अंदर अपना भावना स्वरूप, अपनी रसद के रूप में, माया के रूप में जो सहयोग कर रहे हैं, ये सारी उपमा, ये सारी वडियाई, ये सब उस परमात्मा अकाल पुरख की हो रही है। और वो परमात्मा की हम पर कृपा है कि वो सेवा हमसे ले रहा है। और कोई होता उसको भी वही सेवा करता, ऐसे ही करता। लेकिन ये जरूर हुआ जो आपने कहा, इससे मेरे जैसे अनेकों लोगों के काम करने की भावना में, क्षमता में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। क्योंकि जैसे ही ये कल की घटनाक्रम को अगर मैं देखता हूं, अगर आप इसको होलिस्टिक देखें, आपको उसको पूरे रूप पर देखें, तो जो सबसे बड़ी भावना आपके मन में पहली आएगी वो ये है कि देश और दुनिया में बहुत धर्म हैं और सब लोग अपने अपने तरीके से सेवा कर रहे हैं। फिर सवाल ये आता है कि सिख चाहे कम गिनती में है, 2% हैं, वो भी अपनी सेवा में कहीं पीछे नहीं है, हो सकता है 2 कदम आगे ही हों। और ऐसी ऐसी जगह है जहां पे बहुत कम गिनती के सिख हैं, नंबरों में गिने जा सकते हैं, सैकड़ों में भी नहीं है। वहां पे भी इतनी ही बड़ी सेवा चल रही है, चाहे दुनिया के चैनल न्यूजीलैंड जैसे हों, चाहे अमेरिका जैसे, वो दिखा रहे हैं। तो ये जरूर एक हमें इस बात से उत्साह भी मिला, प्रेरणा भी मिली कि जो सिख आज सेवा कर रहे हैं, उसकी रिकॉग्निशन जो है, उसकी मान्यता जो है, वो लोगों के घरों के लोगों के मनों में घर कर गई है। ये एक हमारे लिए बड़ी उत्साह की बात है और हमारे लिए एक, मैं समझता हूं कि जो सेवा करी गई है, उस भावना को जो ये कल के माहौल से निकल के आई, उसने हम सबको खुश भी किया है और हम कृतार्थ भी हैं। हम लोगों का धन्यवाद भी करते हैं जिन्होंने ये हमारे प्रति आकर अपना प्यार, मोहब्बत और अपना भावना व्यक्त करते, धन्यवाद करने के लिए पहुंचे हैं। जी, सिरसा साहब, दिल्ली पुलिस जो पूरी दिल्ली की रक्षा करती है, उसको देश में सबसे आगे माना जाता है। दिल्ली पुलिस अगर गुरुद्वारा साहिब को आकर इस तरीके से शीश अपना नवाती है और गुरुद्वारे के आसपास जो है चक्कर लगाती है, तो कितनी बड़ी बात हो जाती है दिल्ली। शमित जी, 2 कारणों से बड़ी से भी बड़ी हो जाती है। पहली बात तो जब हम पुलिस की बात करते हैं, तो ये वाली भावना पुलिस की हमें कभी दिखी नहीं है। ये वाला रूप हम कभी पुलिस का देखते नहीं है। अगर हम एक मास्टर का रूप देखते हैं तो देखते हैं कि वो शिक्षा दे रहा है, एक डॉक्टर का रूप देखते हैं तो देखते हैं कि वो बचाने जा रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि इसको हम माने या ना माने, लेकिन हमने कभी पुलिस के इस भावना और इस रूप में कभी अपने दिमाग में हमारे वो उनकी छवि बनी नहीं थी एक। लेकिन अगर मैं खास तौर पर दिल्ली की बात करता हूं, हालांकि मुझे ऐसे वक्त में कहना नहीं चाहिए, पर ये एक रियलिटी भी है। दिल्ली पुलिस की सिखों के मन में एक जो छवि थी, वो 1984 वाले भाव के कारण आज भी वही थी। हमें मारा गया, हमें लूटा गया, कूटा गया और ये लोग देखते रहे और
सरकार ने जो किया उसमें ये भी हिस्सेदार थे। लेकिन वही पुलिस जब आके आपको इतना बड़ा सम्मान रूप में आती है और आके कहती है कि हम छोटा सा धन्यवाद करने के लिए आए हैं, जो इतना बड़ा काम हो रहा है उसका छोटा सा धन्यवाद करने आए हैं। तो एक तो देश की सरकार है, क्योंकि गृह मंत्रालय है, देश के प्रधानमंत्री जी ने जिसका उसके बाद जैसे रिएक्ट किया, उसके कारण हमारे सबके मन में एक ये भावना जरूर उत्पन्न होती है कि ऐसा नहीं है कि हमारी इन गतिविधियों को, हमारी इन सेवाओं को लोग नोटिस नहीं ले रहे होते। लोग नोटिस भी ले रहे हैं और उस भावना को भी समझ रहे हैं। तो कल की ये जो पुलिस की जो ये पूरी घटनाक्रम है और फुल सायरन के साथ उन्होंने जो परिक्रमा की, वंदना की और फिर धन्यवाद स्वरूप में आके गुरु घर में आके सेवा भी की, इसने हम सबको कृतार्थ भी किया और हम सबको, मैं फिर से कहूं, उत्साहित किया, प्रोत्साहित किया है और हमारे मन में ये भाव लाए हैं कि जो ये सेवा हो रही थी इसको हर कोई रिकॉग्नाइज कर रहा है और पुलिस की छवि जो है हमारे सबकी नजरों में एक अलग किस्म की बनी है। जी, पुलिस ने तो उत्साह बढ़ाया ही, लेकिन उत्साह और भी ज्यादा बढ़ गया होगा जब इतने बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री ने उसको रीट्वीट किया, उसको सराहा। बिल्कुल शमरेश जी, और मैं तो यही कह रहा था कि जब मेरी डीसीपी जो ईश बंसल है, जो इसको लीड कर रहे थे दिल्ली पुलिस की तरफ से, जब उन्होंने मुझे ये बताया कि ऐसे-ऐसे प्रधानमंत्री जी ने आपका ये ट्वीट किया है, आपको मैं भेज रहा हूँ, तो मैंने उनको भी कहा कि देखो, कई बार हमें काम करते हुए उसकी भावना के बारे में पता नहीं होता। जब ये लॉकडाउन हुआ, कैसे लोगों ने लंगर चलाने के लिए सहयोग किया, तो जो प्रधानमंत्री ने आज ये ट्वीट किया है, को ट्वीट करके ये लिखा, आवर गुरुद्वारास, हमारे गुरुद्वारे, हमारे गुरु घर, ये बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं और सराहनीय हैं। तो मुझे लगता है कि वो खाली सीमित एक गुरु घर तक नहीं रह गया, वो सीमित दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी तक नहीं रह गया और ना ही वो सिखों तक सीमित रह गया। जब कहा हमारे गुरुद्वारे, तो हमारे गुरुद्वारे इस देश के लोगों के गुरुद्वारे, जिसके अंदर देश के लोगों ने अपनी भावना से उसके अंदर अपना दसवंध डाला है, वो धर्म नहीं देखा उन्होंने सेवा करते हुए। और मैं तो बार बार ये कह रहा था कि गुरुद्वारे में जो इतनी रसद आती है, इतना सामान लोग देके जाते हैं, उसमें सिख बहुत बड़ा योगदान देते हैं और उससे कम हिंदुओं का भी योगदान नहीं है, सभी धर्मों का योगदान है। तो प्रधानमंत्री जी ने उसको सबको समेट कर जो ये भावना व्यक्त कर दी कि हमारे गुरुद्वारे, तो मुझे लगता है कि यकीनी तौर पर प्रसन्नता की तो एक जो है कम वर्ड होगा, खुश होना भी कम वर्ड होगा। और मेरे सतगुरु की बढ़ियाई जब हो रही है तो इससे बड़ी मेरे लिए खुशी की बात नहीं हो रही होगी, क्योंकि अब शमरीत जी, आप भी जब किसी से बात करेंगे, चाहे वो सिरसा नहीं भी होगा, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट नहीं होगा, जिस दिन आप भी किसी और सिख की इंटरव्यू ले रहे होंगे तो आप उसको यही कह रहे होंगे कि गुरुद्वारे में जब ये हुआ, प्रधानमंत्री जी ने किया, तो आज पूरे सिखों को ही इसका सम्मान मिला है, किसी एक इंस्टीट्यूशन को, एक संस्था को या एक प्रधान को नहीं। बल्कि अगर कोई एयरपोर्ट पे खड़ा है, मॉल पे खड़ा है, कहीं खड़ा है, परिवार में खड़ा है, तो लोग उसको ये कहेंगे कि ये वो आदमी है जहां पे प्रधानमंत्री ने भी धन्यवाद किया जिन लोगों का, जिनका दिल्ली पुलिस ने भी जाके वंदना की। तो एक का नहीं है, ये पूरी होल कम्युनिटी का इससे मान और सत्कार के अंदर हमें खुशी भी मिली और इजाफा। जी, खुशी भी मिली है और उत्साह भी काफी बढ़ा है। लेकिन इस बीच जरा एक बार हम आपसे दोबारा समझना चाहेंगे कि ये जो प्यार, ये सत्कार, ये जो अप्रिसिएशन मिला है, इसके पीछे मतलब किस तरीके से संस्था जो है, एक बार बताइए फिर से। वैसे तो जानते हैं, लेकिन बताइए कि कैसे संस्था जो है दिल्ली के लिए खाना पहुंचा रही है, जरूरतमंदों तक मदद पहुंचा रही है। देखिए, दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिबानों की सेवा हमारे पास है और उसमें बंगला साहब, सीसगंज साहब, गुरुद्वारा मोतीबाग साहब, गुरुद्वारा नानकदेव साहब, गुरुद्वारा अब तो बाला साहब गुरुद्वारा से भी, और हमारे एक ईस्ट दिल्ली से भी हमने अब शुरू किया है, पहले इंजीनियरिंग कॉलेज में भी हम लंगर बना रहे हैं। ये सब जगह से उस इलाके के लोगों के लिए लंगर बनाकर पैक्ड फ्रेश फूड जो है वो उन तक पहुंचाया जाता है। गुरुद्वारा कमेटी जो है कई जगह लंगर बनाकर खुद छोड़ कर आती है और कई जगह, बहुत ज्यादा जगह पे तो सरकार, दिल्ली पुलिस या और संस्थाएं जो हैं, एनजीओ जुड़े हुए हैं, वो सब यहाँ से आकर लेके जाते हैं। ये लोग, उन लोगों तक खाना पहुंचता है जो बेघर हैं, उन लोगों तक खाना पहुंचता है जिनके पास ना तो रोजगार है और ना ही खाने को अब अन्न है, और जो लोग इंतजार कर रहे हैं कि कोई आएगा और हमें खाना देके जाएगा। जहां दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ये बहुत बड़े लंगर की सेवा चला रही है, वहीं जो डॉक्टर और नर्सेस आपने देखा टीवी चैनलों पे, लोगों ने पीट पीट के भगाया, पत्थर मार मार के भगाया, घरों से निकाल दिया, किराएदारों ने ताले लगा दिए घरों पे, उन डॉक्टर और नर्सेस को भी संभालने का काम
दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने अपने गुरुद्वारों में किया। और जब वो डॉक्टरों ने और नर्सिस ने वीडियो डाल डाल के समाज को बताया कि भाई जिनके घरों पे इतने इतने साल तक हम रह रहे थे, जिनको आज तक हम पैसे दे रहे थे, जिनको उनका किराया दे रहे थे, या हमारे अपने थे, जो हमारे पड़ोसी थे, जो हमारे साथ बैठते थे, जब उन्होंने भी हमसे मुंह फेर लिया, तब भी इस गुरुद्वारा कमेटी के सेवादारों ने और गुरुद्वारा कमेटी ने और गुरुद्वारा साहिबानों ने हमसे मुंह नहीं फेरा। हम इनका धन्यवाद करते हैं। तो दिल्ली कमेटी ने अपनी तरफ से कोशिश की कि जो कोरोना की ये महामारी है, उसके अंदर गुरु हरकृष्ण जी ने आज से जब गुरु हरकृष्ण साहब जी के समय में ये महामारी दिल्ली में आई थी, तो ये चेचक की बीमारी के रूप में थी और जो दिल्ली के ऊपर बहुत बड़ी ये इसका संकट का था। तब गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज जी ने उस संकट का खात्मा किया था। इसीलिए गुरुद्वारा बंगला साहब को आज भी कहा जाता है श्री हरकृष्ण त्याइये जिसे डिठे सब दुख जाए। मतलब उनके आराधना करने से, उनकी भक्ति करने से, उनको उनका नाम जपने से ये दुखों का नाश होता है। तो दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी जहां रोज अरदास करती है, वहीं हमने गुरुद्वारा बंगला साहब को इल्यूमिनेट करके, एक स्पेशल लाइटनिंग करके उन सब लोगों को डेडिकेट किया जो लोग इस कोरोना वायरस की लड़ाई लड़ रहे हैं। और गुरु साहब के चरणों में भी हमने प्रार्थना की कि इसी तरह हमारी जिंदगी में से ये अंधेरा खत्म हो कोरोना वायरस का और उजाला हमारी जिंदगी में आए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनजिंदर सिरसा साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कोरोना काल में इसी तरीके से आप अपनी मदद जो है इस संस्था के जरिए, गुरुद्वारों के जरिए जो है वो जारी रखिए। शुक्रिया हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू।